लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, लेकिन क्या हो जब न्याय करने वाले हाथ ही सुरक्षित ना रहें। पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को हिलाकर रख दिया है। मामला पश्चिम बंगाल के मालदा का है, जहां स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर एसआईआर के तौर पर काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों और जजों पर न केवल हमला हुआ, बल्कि उन्हें बंधक तक बना लिया, उन्हें होस्टेज बना लिया। इस घटना पर देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने ममता सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि उन्हें पता है कि यह सब किसकी हरकत है। आखिर बंगाल में जजों के साथ क्या हुआ? क्यों सीजेआई को कहना पड़ा कि वो रात 2 बजे तक इस मामले की निगरानी कर रहे थे? दरअसल एबीपी लाइव और जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव सुधार और निगरानी यानी एसआईआर के काम में लगे हुए न्यायिक अधिकारियों की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। ये अधिकारी कोर्ट के आदेश पर वहां चुनाव व्यवस्था देखने गए थे। हैरानी की बात यह है कि इन अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका पर सीधा हमला करार दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है कि वहां तुरंत सेंट्रल फोर्स यानी केंद्र की सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि अगर राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो केंद्रीय बलों को कमान संभालनी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, कल रात में खुद 2 बजे तक इस मामले को देख रहा था। हमें अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। सीजेआई ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जो ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन से ग्रसित है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, हमें अच्छी तरह पता है ये किसकी हरकत है और इन हमलों के पीछे कौन लोग हैं। कोर्ट ने राज्य पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। जब जजों को बंधक बनाया जा रहा था तब स्टेट पुलिस क्या कर रही थी? सवाल पूछा गया। आपको बताते हैं एसआईआर है क्या? वैसे ज्यादातर आप लोगों को जानकारी इसकी होगी। दरअसल इस बीच अभी जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जजों को स्पेशल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाता है। लेकिन बंगाल में अधिकारियों को डराना धमकाना अब आम बात सी होती दिखाई दे रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि जजों को अपनी जान बचाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। क्या यह जानबूझकर किया गया हमला था ताकि चुनाव की निगरानी को बाधित किया जा सके? जब जजों को अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े और सेंट्रल फोर्स की मांग करनी पड़े तो समझ लीजिए कि हालात कितने बेकाबू हैं। क्या बंगाल में बिना केंद्रीय बलों के निष्पक्ष चुनाव संभव हैं? क्या ममता सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल होती दिखाई दे रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।